प्यारे बच्चों नमस्कार। आज का वीडियो कक्षा 10 में गणित पढ़ने वाले छात्रों के लिए है। इसमें हम अनसॉल्व्ड पेपर के जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं 6-6 नंबर में पूछे जाते हैं उसको बता रहे हैं। और हम आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आते होंगे। और अगर जो है आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए कि यह क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आपका बोर्ड पेपर धीरे धीरे निकट आ रहा है, इसलिए हम अनसॉल्व्ड पेपर से क्वेश्चन बनाते हैं और आप तक वीडियो पहुंचाई जाती है। अगर कोई क्वेश्चन आपके समझ में डाउट है तो आप अपने क्वेरी को कमेंट जरूर कीजिए कि यह क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, इसको आप तो उसको अगले वीडियो में हम बनाने का प्रयास करेंगे। और हमारे चैनल में अनसॉल्व्ड पेपर के तमाम वीडियो और पड़े हुए हैं, आप उसको देख करके उसका लुत्फ उठा सकते हैं, उसको अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा है, देखिए 6 अंक का है क्वेश्चन, 2023 में पूछा गया है। 822 डिग्री का ये क्वेश्चन है। आकार दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेमी क्यूब है के संलग्न फलकों को मिला करके एक ठोस बनाया जाता है। प्राप्त घनाभ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी दो घन को सटाएंगे तो क्या मिलेगा? घनाभ मिलेगा। देखिए इसका बहुत सिंपल सा तरीका है। देखिए यहाँ पर एक घन है, यहाँ पर ऐसे बनाते हैं क्योंकि 3 डायमेंशन है तो ये ऐसे होगा नहीं। आप क्या करेंगे, इसको एक घन यहाँ पर होगा, एक घन यहाँ पर ऐसे बना लीजिए। ये घन हो गया, मान लेते हैं ये घन है। और इसी को सटा करके यहाँ पर एक घन, दूसरा घन भी सटा दिया गया। इसी को जब सटा दिया जाएगा तो देखिए जब दो घन को सटाएंगे, ये आपका 4 है। और यहाँ पर क्योंकि इसका क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, आयतन है तो इसका भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे, घनमूल निकालेंगे। और यहाँ भी इसका भी 4 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, घन की भुजा निकाल लिया। इसको हल करेंगे कैसे, लिखेंगे घन की भुजा बराबर क्या मिल जाएगा, घन की भुजा बराबर एक घनमूल में आयतन। ये सूत्र याद रखिएगा, घनमूल में आयतन, इसको याद रखिएगा। क्या लिखेंगे, घनमूल में आयतन। तो यहाँ पर आयतन यहाँ पर आपको दिया गया है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, आयतन कितना है, 64 है। तो 64 का घनमूल निकालेंगे तो 4 सेमी आ जाएगा, 4 सेमी आ जाएगा। तो यहाँ पर ये 4 सेमी है, इसकी क्या होगी, लंबाई हो जाएगी। इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, 4 सेमी हो जाएगी। यहाँ से इतना जोड़ दिया जाएगा तो ये क्या होगा, ये टोटल कितना आ जाएगा, 8 सेमी आ जाएगी। टोटल क्या हो जाएगा, यानी यल बराबर कितना मिल जाएगा, 8 सेमी। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसमें लंबाई में ही परिवर्तन होगा, इसके ना तो ऊंचाई में परिवर्तन होगा और ना तो चौड़ाई में परिवर्तन होगा। यानी बी का मान क्या आ जाएगा, बी बराबर क्या हो जाएगा आपका 4 सेमी ही रहेगा। बी बराबर 4 सेमी रहेगा और एच बराबर भी क्या मिलेगा, 4 सेमी ही रहेगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं, लंबाई में केवल परिवर्तन होगा, चौड़ाई और ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर कह रहा है कि प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्राप्त, यहाँ पर प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके लिए फार्मूला होता है 2 क्वेश्चन में LB प्लस BH प्लस क्या होगा, HL। अब यहाँ पर मान रख दीजिए, L का मान रखिए, B का मान रखिए। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 ब्रैकेट में L का मान 8 है, B का मान कितना है, 4 है, रख दीजिए। और B का मान कितना है, 4 गुणे क्या हो जाएगा, यहाँ सही से नहीं लिखा गया है, यहाँ पर 4 गुणे H का मान कितना है, 4 प्लस क्या हो जाएगा, H का मान यहाँ पर 4 और गुणे L का मान कितना है, 8 रख दीजिए। यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 2, यहाँ पर 8 चौक 32 प्लस 4 चौके 16 और प्लस क्या हो जाएगा, 8 चौक 32 जोड़ दीजिए तो 32 64 16 क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो 2 गुणे 80 बराबर क्या मिल जाएगा, 8 गुना 16 यानी मिल जाएगा 160 सेमी स्क्वायर, 160 सेमी स्क्वायर। इस प्रकार से इसका आंसर आप निकाल लेंगे। हम आशा करते हैं प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और आपको क्वेश्चन समझ में आते हैं तो आपका एक ही कायम बनता है, क्योंकि
वीडियो बनाने में भी परिश्रम लगता है। इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने में आपको परिश्रम लगता है, हमें भी परिश्रम लगता है। आपकी खुशी हमारी खुशी, और आप जितना अच्छा नंबर पाएंगे हमको भी बहुत ही खुशी होगी। आप मिलते हैं फिर। अगर आपको और भी वीडियो की आवश्यकता मिला है तो हमारे चैनल पर जाइए और अंशाल पेपर के तमाम क्वेश्चन बनाए गए हैं, उसको देख सकते हैं। और फिर मिलते हैं अब आपसे नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।